हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एयर स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं सुमित दुलारे आप लोगों को जनरल अवेयरनेस की क्लासेस लगातार दे रहा था। तो आज हम भारत के जो पड़ोसी देश हैं, कई देश हम आप लोगों को उनके बारे में जानकारी दे चुके हैं। आज हम चाइना के बारे में आप लोगों को बताएंगे। दोस्तों, चाइना यानी चीन। दोस्तों, जो चाइना है ये दक्षिण दक्षिण पूर्व एशिया का देश है। चीन जो है, चीन एक दक्षिण पूर्वी एशिया का देश है। दोस्तों, अब हम ये जो चीन है ये दक्षिण पूर्व एशिया का देश है। हम आज भारत का मैप बना के ये देख लेते हैं कि भारत के साथ किस प्रकार से ये सीमा साझा करता है। ठीक है, तो ये भारत का मैप बना लेते हैं। ये कुछ भारत का मैंने मैप बना लिया दोस्तों। ठीक है, भारत। ये दोस्तों जो है, ये वाला पार्ट है, ये है नेपाल। और ये जो पार्ट है दोस्तों, इस प्रकार से ये दोस्तों भूटान है। ये वाला जो पार्ट है ये नेपाल है दोस्तों। ये जो इसके ऊपर वाला है ये भूटान है। ठीक है, और ये जो पार्ट है दोस्तों इस प्रकार से है, कुछ ऐसे। ये दोस्तों चाइना है यानी चीन। इस प्रकार से जो ये है, ये देश जो है चीन है। ये ऊपर की ओर दोस्तों मंगोलिया है। ठीक है, इसके साइड में ये उत्तर कोरिया है। उत्तर कोरिया है। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि चीन हमारे देश के साथ सीमा कितनी साझा करता है। चीन जो है भारत के साथ सीमा कितनी साझा करता है। भारत के साथ सीमा साझा करता है, ये दोस्तों 3488 किलोमीटर। भारत के साथ 3488 किलोमीटर। ये दोस्तों यहाँ से लेके ये ऐसे सीमा साझा करता है यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद ये सीमा। ठीक है, और इसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश में। तो ये टोटल जो है 3488 किलोमीटर सीमा साझा करता है हमारे देश के साथ। ठीक है, अब बात करें आपको कि ये इसके साथ कितने प्रदेश जो है हमारे सीमा साझा करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें कि जो ये ऊपर वाला पार्ट है ये दोस्तों लद्दाख है। जो ये हमारा यूनियन टेरिटरी है। ये जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 5 अगस्त को हुआ था दोस्तों। ये 5 अगस्त 2019 को, तब से ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना। सीमा साझा करने वाले जो प्रदेश हैं दोस्तों, पहला प्रदेश ये जो है यूनियन टेरिटरी, इसे लद्दाख बोलते हैं। ठीक है, दूसरा दोस्तों जो है ये है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये है हिमाचल प्रदेश। और अगर ये तीसरे की बात करें, ये है दोस्तों यूके यानी उत्तराखंड। ठीक, और इसकी अगर बात करें तो ये सिक्किम है। और ये जो चौथा है दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश। 4 राज्य जो हैं क्या नाम सीमा साझा करते हैं। एक यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश। हमारे भारत के जो है इतने प्रदेश और यूनियन टेरिटरी चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। और टोटल सीमा दोस्तों जो है ये 3488 किलोमीटर है। दोस्तों, आप लोगों को बता दें, जो ये क्या नाम ये वाला पार्ट है, लगभग ये वाला है, इसे LAC बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये जो चीन के पास है
यहाँ सियाचिन के पास जो ये थोड़ा सा पार्ट है, ये चाइना के कब्जे में है, चाइना के कंट्रोल में, इसे एलएसी बोलते हैं। और उसके नीचे जस्ट ये जो है, ये वाला पार्ट जो है, ये है लद्दाख। उसके इधर साइड में जम्मू कश्मीर है। जब पहले ये यूनियन टेरिटरी नहीं बना था, ये जम्मू कश्मीर नाम से एक प्रदेश था, और अब दो पार्टों में बट गया है ये जम्मू कश्मीर, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर, दोनों यूनियन टेरिटरी बना दिए गए हैं 5 अगस्त 2019 को। ठीक है, तो आपको प्रदेश बता देते हैं कौन कौन से प्रदेश। 4 प्रदेश हैं, एक यूटी है। पहला दोस्तों हिमाचल प्रदेश, ठीक है। दूसरा दोस्तों उत्तराखंड, उत्तराखंड। ये तीसरा है दोस्तों सिक्किम, सिक्किम। और चौथा है अरुणाचल प्रदेश। और एक यूटी है दोस्तों, जो यूटी है वो है लद्दाख। ठीक है, टोटल ये 5 जो है, एक यूटी और 4 प्रदेश सीमा साझा करते हैं चाइना के साथ। अब दोस्तों हम चाइना के कुछ बता देते हैं कि चाइना कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है। ये तो हमारे देश के साथ प्रदेश सीमा साझा करते हैं, अब चाइना कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है। तो दोस्तों आपको मैप बना के बताते हैं किस प्रकार से सीमा साझा करता है। ये आप नोट कर लें। दोस्तों जैसे ये भारत है, ठीक है, ये भारत है, और ये यहाँ से ऐसे चाइना स्टार्ट होता है। ये इस प्रकार से थोड़ा सा अंदर को झुका हुआ है, ये। ठीक है, ऐसा मान के चलिए कुछ चीन का मैप है, ये भारत है। इसके साथ दोस्तों 14 जो देश हैं, 14 देश इसके साथ सीमा साझा करते हैं। ये दोस्तों पहला तो भारत हो गया, ठीक है, नंबर 1 पे। इसके ऊपर जस्ट ये है मंगोलिया, ठीक है, ऊपर मंगोलिया है। इस साइड में थोड़ा सा ये वाला जो पार्ट है, ये दोस्तों म्यांमार है, ठीक है। इसके जस्ट ये लगा हुआ है पतला सा, ये लाओस है। ये जो जस्ट बगल में लगा हुआ लाओस है, इसके लाओस के जस्ट थोड़ा सा बगल में हनोई है, हनोई एक देश है, हनोई। ठीक है, अगर इसके ऊपर ये इसकी बात करें यहाँ पे दोस्तों, ये उत्तर कोरिया है, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला ये पार्ट है दोस्तों, ये ऐसा करके ऐसा चला गया, ये दोस्तों रूस है। ऊपर का जो भी पार्ट है ये रूस है, ठीक। अब यहाँ पे कई सारे देश हैं। अगर यहाँ बात करी जाए, जो सबसे शुरुआत में है, ये दोस्तों अफगानिस्तान है, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर जो है, ये दोस्तों किर्गिस्तान है, और इसके जस्ट ऊपर कजाकिस्तान है, और
यहीं पे छोटा सा पार्ट है तजाकिस्तान। तजाकिस्तान है, ठीक है। और ये वाला तो आप देख ही रहे हैं, ये नेपाल है, भारत का लगा हुआ। और जो ये पार्ट है ये भूटान है, ठीक है। ये कुछ चाइना से देश लगते हैं दोस्तों, जो हमने आपको मैप में बना के दिखाए हैं कि ये कितने देश चाइना से लगते हैं, चीन से लगने वाले देश सीमा साझा। दोस्तों ये कुछ 13 देश हैं। अगर यहाँ की बात करी जाए तो ये जल सीमा से एक है, इधर थोड़े से कई सारे द्वीपों पे वो बना हुआ एक देश है इंडोनेशिया। और माना तो ये तक जाता है कि एक सिंगापुर देश है इस साइड में, थोड़ा सा सिंगापुर, ये भी चीन के साथ जो है तटीय सीमा साझा करता है, ठीक है। ये 14 देश जो हैं चीन के साथ कुल सीमा साझा करते हैं। हमने आपको चीन का मैप विधिवत बताया। अब दोस्तों हम आप लोगों को बताएंगे कि इसके राष्ट्रपति कौन है, इसके पहले राष्ट्रपति कौन थे, और इसका जो है क्या नाम, ये आज़ाद कब हुआ। दोस्तों चीन कभी पूर्ण रूप से क्या नाम गुलाम नहीं हुआ है। यहाँ पे चीन ब्रिटेन की कॉलोनी जरूर रहा है, लेकिन उपनिवेश के तौर पे कभी पूरा गुलाम नहीं रहा है कि एकदम जैसे इंडिया पे पूरा शासन अंग्रेज़ों का हो गया था, उस तरह से नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपको मैप हमने बना के दिखा दिया और समझा भी दिया, आप समझ भी गए होंगे किस प्रकार से ये देश सीमा साझा करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम बताते हैं आपको चीन के पहले पीएम कौन थे। जो चीन के पहले पीएम थे दोस्तों वो थे तांग साई, तांग तांग साई, ठीक है। ये चीन के पहले पीएम थे दोस्तों। अगर पहले प्रेसिडेंट की बात करें, मतलब राष्ट्रपति की, ठीक है। जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री काम करते हैं, वैसे चाइना में राष्ट्रपति काम करते हैं, ठीक है। तो पहले जो राष्ट्रपति थे वो थे सनयातन सेन, सनयातन सेन। और दोस्तों अगर आप लोगों को बता दें कि ये पहले राष्ट्रपति भी थे क्या नाम चीन के, और चीन के राष्ट्रपिता भी माने जाते हैं। सनयातन सेन को चीन का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। जैसे अपने देश में, भारत देश में महात्मा गांधी को हमारे राष्ट्रपिता कहा जाता है, वैसे चीन के जो है राष्ट्रपिता हैं वो हैं सनयातन सेन, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आपको बता दें कि वर्तमान में इसके पीएम कौन है वर्तमान में। तो करंट में दोस्तों अगर पीएम की बात करें तो ली क्यूयंग, ली क्यूयंग, ठीक। और आप दोस्तों प्रेसिडेंट तो जानते ही हैं वर्तमान में कौन है, शी जिनपिंग, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। वर्तमान में इसके पीएम जो है शी जिनपिंग है। और दोस्तों अब हम आपको बता दें कि एक फैक्ट की बात, जो हमारे मतलब पूरे विश्व में जो सिविल सेवाएं चल रही हैं उसका जो प्रारंभ हुआ था वो चाइना से हुआ था। सिविल सेवाएं मतलब सिविल सर्विसेज, उनका जो प्रारंभ हुआ था वो चीन से हुआ था, सिविल सेवाओं का। सिविल सेवाओं की शुरुआत चीन से हुई थी, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम बता दें कि इस देश में जो ज़्यादातर आबादी रहती है वो बौद्ध लोग रहते हैं। बौद्ध लोग यहाँ 91% रहते हैं चीन में। सबसे ज़्यादा जो आबादी है वो बौद्ध लोगों की है। अब दोस्तों आपको बता दें कि जो चीन की संसद है वो नेशनल
रिपब्लिक कांग्रेस, संसद, नेशनल रिपब्लिक कांग्रेस। ठीक है। अब दोस्तों अगर बताएं कि चीन का जो है क्या नाम झंडा कब लागू हुआ, झंडे की बात करें तो दोस्तों चीन का झंडा जो है अपनाया गया 1 अक्टूबर 1949 में, 1 अक्टूबर 1949 में। और दोस्तों अगर यहाँ की उसकी क्या नाम स्वतंत्रता दिवस की बात करें, स्वतंत्रता दिवस, तो दोस्तों 1 अक्टूबर को ही यहाँ स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है। जिस दिन इन्होंने अपना झंडा अपनाया उसी दिन इसको क्या नाम स्वतंत्रता दिवस ये लोग भी मनाते हैं। जैसा हमने आपको बताया कि चीन जो है कभी पूर्ण रूप से गुलाम नहीं हुआ है, लेकिन ये वो क्या नाम ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है, इसलिए इस दिन इन्होंने अपना झंडा अपनाया और इसी दिन इन्होंने अपने स्वतंत्रता दिवस भी मनाने लगे। ठीक है। अब दोस्तों आपको मैंने क्या नाम इसके राष्ट्रपिता बताया कि ये सन यातन सेन इसके राष्ट्रपिता हैं और यही पहले प्रेसिडेंट भी हुए हैं दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों आप जानते भी होंगे कि यहाँ की जो चीन की जो दीवार है वो विश्व में फेमस है। चीन की दीवार उसकी दोस्तों लंबाई कितनी, 8843 किलोमीटर। 8843 किलोमीटर इसकी लंबाई है दोस्तों। अब दोस्तों चीन के कुछ राष्ट्रीय चीज़ें जान लेते हैं कि इसके राष्ट्रीय पक्षी क्या है, राष्ट्रीय पशु क्या है। ठीक है, तो देखते हैं इसका जो राष्ट्रीय पशु है दोस्तों। पहले तो इसकी राजधानी आपको बता दें कि चीन की राजधानी क्या है। राजधानी दोस्तों इसकी है बीजिंग। और दोस्तों सबसे बड़ा शहर भी बीजिंग ही है। चीन का अगर सबसे बड़े शहर की बात करें, वैसे तो सिंगाई माना जाता है लेकिन बीजिंग ही है कि बीजिंग इसका सबसे बड़ा शहर है। और दोस्तों अगर इसकी राष्ट्रभाषा की बात करें, राष्ट्रभाषा तो मंदारिन है, यानी चीनी मंदारिन। चीनी मंदारिन दोस्तों इसकी राष्ट्रभाषा है। और दोस्तों विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है मंदारिन। ठीक है। अब दोस्तों आपको एक चीन की बात बता दें कि जो चीन है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। विश्व में प्रथम स्थान पर है जनसंख्या की दृष्टि से। प्रथम स्थान पर है। और दोस्तों अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो ये लगभग 97 लाख स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है दोस्तों। ये अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से तो ये तीसरा स्थान है विश्व में इसका। पहले पे आप जानते होंगे कि रूस आता है, यानी रसिया। ठीक है। दूसरे पे दोस्तों कनाडा आता है, तीसरे पे चीन आता है, चौथे पे दोस्तों अमेरिका आता है। ठीक है। और पाँचवें में दोस्तों ब्राज़ील आता है, छठे पे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया आता है, सातवें अब अपना देश आता है। ठीक है। तो ये अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो ये दोस्तों तीसरे स्थान पर है। ठीक है, ये नोट कर लें आप, इसके बाद आगे बताते हैं। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि चीन का राष्ट्रगान क्या है। चीन का राष्ट्रगान दोस्तों, चीन का राष्ट्रगान है मार्च ऑफ द वॉलेंटियर्स। मार्च ऑफ द वॉलेंटियर्स। ठीक है, मार्च ऑफ द वॉलेंटियर्स चीन का राष्ट्रगान है दोस्तों। चीन की मुद्रा की बात करें तो दोस्तों चीन की मुद्रा है युआन। युआन जैसे अपने यहाँ रुपया होता है वैसे वहाँ युआन है। अमेरिका में जैसे डॉलर होता है। ठीक। अब दोस्तों चीन के राष्ट्रीय खेल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ दोस्तों अगर राष्ट्रीय खेल की बात करें तो इसका राष्ट्रीय खेल है दोस्तों टेबल टेनिस। टेबल टेनिस यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। अगर पशु की बात करें दोस्तों तो इसका पशु जो है पांडा।
दोस्तों आप जानते भी होंगे अपने देश में पांडा कहाँ पाया जाता है? सिक्किम में। ये दोस्तों पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है और लाल पांडा ज़्यादातर सिक्किम में पाया जाता है। ठीक। और दोस्तों अगर इसके फूल की बात करें तो इसका फूल है, राष्ट्रीय फूल है दोस्तों प्लामस। राष्ट्रीय फूल प्लामस प्लासम है दोस्तों। ठीक है। अब इसके राष्ट्रीय फल बताएं आपको तो कीवी चीन का राष्ट्रीय फल है। कीवी दोस्तों आप जानते भी होंगे कि ये क्या नाम, जो बुखार होता है क्या बोलते हैं उसे, डेंगू बुखार होता है, उसमें खाने से ये फ़ायदा करता है, प्लेटलेट्स बढ़ाता है दोस्तों। ठीक है। ये चीन का राष्ट्रीय फल है। और एक फल और ये अपना राष्ट्रीय फल जुबेबा, जुबेबा नाम का फल है। जुजेबा दोस्तों, जुबेबा नहीं जुजेबा, इसको भी अपना राष्ट्रीय फल मानते हैं। दोस्तों इसके पक्षी बता दें आपको, इसका राष्ट्रीय पक्षी क्या होता है? इसका राष्ट्रीय पक्षी होता है दोस्तों रेड क्राउन्ड क्रेन। रेड क्राउन क्रेन इसका राष्ट्रीय पक्षी होता है दोस्तों। चीन की जो मदर रिवर बोलते हैं उसे एलो रिवर है। चीन की जो मदर रिवर एलो रिवर नाम से एक नदी है, इसको मदर रिवर बोलते हैं। चीनी लोग जो है नदी है एक, उसे मदर रिवर बोलते हैं, उसका नाम है एलो रिवर। ठीक है दोस्तों, ये कुछ जानकारी है दोस्तों, नोट कर सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।